ये बात वर्ष 2009 में जो इलेक्शन हुआ था, फोटो जारी हुई थी, उसमें मल्टीपल आईडी जो सामने आई थी। उसके बाद हमने ये आरटीआई के तहत हम दस्तावेज निकाले जो तकरीबन सभी फर्जी पाए। उसमें जो राइटिंग जो थी जो फर्जी उस राशन कार्ड में, वो राइटिंग हरियाणा का जो मंत्री था भूतपूर्व, उनकी खुद की राइटिंग थी और उसमें 38 मुकदमे दर्ज हुए। 38 मुकदमे के बाद 17 कोर्ट ने समनिंग की। 67 मुकदमे अभी सीजेएम साहब का एमएलए एमपी कोर्ट में पेंडिंग है। उसके बाद हमने अभी सर्च किया कि भाई क्या ये वोट आज तक रजिस्ट करती हैं, तो एक हमने पीडीएफ भी भेजी आपकी 51 आदमियों की, एक छोटा सर्वे करके भाई 51 आदमियों ने 102 वोट भी कास्ट कर। अब ये मैं आपके सामने एक पेश कर रहा हूँ कि वोट बनती कैसे है। राहुल गांधी जी कहते हैं जी फलाने आदमी की इतनी आईडी बनी है। मैं मानता हूं कि एक मकान पे हमने सोच से बनाया, लेकिन उसमें वो बनी कैसे? हमारा मकसद सिर्फ ये है कि वो बनी कैसे। हम वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए कि वोटर आईडी बनती कैसे। हमने कहा भाई फेक डॉक्यूमेंट से आईडी बनी, राशन कार्ड फर्जी बने, बिजली के बिल फर्जी बने, आधार कार्ड फर्जी बने। 001 भी फार्म है, एक दो फार्म होते हैं, फार्म नंबर 6 एक 001 भी। अब ये देखिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि ये निश्चित है हरियाणा युवा का अध्यक्ष मुकदमा चला हुआ है गुड़गांव कोर्ट में। गुड़गांव कोर्ट में मुकदमा चला हुआ है और ये नीतीश नहीं, इस तरह के सैकड़ों में फार्म लेके आया हूं, आपको सामने दिखा दूं। सैकड़ों फार्म लेके आया हूं और उनमें नाम किसका? ये राजकुमार का पुत्र बन गया। ये राजकुमार का तो नहीं, सुखबीर का पुत्र है। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट से। तो जो व्यक्ति अपने बाप का नाम बदल देता है, आज वो हरियाणा युवा का अध्यक्ष बना दिया, तो हो क्या राहुल गांधी जी को नहीं पता? मैंने ये प्रेस वहां दिल्ली में भी की थी, लेकिन आज मैंने नरेंद्र जी से बात की थी कल सुबह। अध्यक्ष जो हरियाणा का अध्यक्ष भाजपा कांग्रेस का अध्यक्ष है, उन्होंने कहा जी मैंने ये मेरे से पहले बात हुई है, मेरे से पहले बन गया। मैं क्या राहुल जी के कानों में आपने बात नहीं डाली? कहने लगा नहीं मैं डालूंगा जरूर। तो हमारा कहने का मेरा मतलब साफ छवि के लोग आए, अच्छी छवि के लोग आए, झूठा इल्जाम ना लगाएं। झूठा इल्जाम तो ये है कि भाई मैंने कह दी मेरी आईडी 50 एक घर 50 आईडी बनी है। मैं कैसे बनी? मैं कह देता हूं जी फलाना आदमी ने ऐसा काम किया, बिना सबूत के कैसे कर दोगे आप? तो मैं तो हर सबूत लेके आया हूं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि पिंकियां लेके आया हूं। अब ये पिंकी देखिए, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स लेके आया। इन पिंकियों में सबकी डेट ऑफ बर्थ है, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, सबकी डेट ऑफ बर्थ एक ही स्कूल में पढ़ी है। राहुल गांधी जी कहते हैं जी फलानी एक में, उसमें एक भाई ये जो लेडीज हैं क्या नाम जो है ना, इनकी आईडी। अरे आईडी बनी कैसे? हम वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए। फॉर्म नंबर 6 है, इलेक्शन कमीशन के पास ये एनरोल होते हैं, जमा होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आप बेशक देख लीजिए, सबकी डेट ऑफ बर्थ। 27 पिंकियां थी, 27 पिंकियों में आरटीआई के जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो हमें मिले हैं 4। उन्होंने हमें आरटीआई देना बंद कर दिया। अब ये जो कहानी है आप देख रहे हैं कि भाई हम तो ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। हमारी ये राहुल गांधी जी से और हमारे जो नायब सैनी जी हैं, कल मैंने एक वीडियो देखी थी, आपको पता है विधायक ने भी क्वेश्चन उठाया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि भाई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चोर कौन है, तो उसने बताया कि फलाना आदमी। तो ये बातें राहुल गांधी तक क्यों नहीं पहुंचती? अब ऐसे व्यक्तियों को तुम आप उसमें हरियाणा का प्रदेश का जो अध्यक्ष है या युवा का बना रहे हैं, क्या ये कर दे? जो आदमी अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव भी हार गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव भी हार गए, तब भी हार गए जब फेक डॉक्यूमेंट्स बने। तो मेरी केवल राहुल गांधी से हमें सिर्फ 2 मिनट का 5 मिनट का समय दीजिए, हम आपको असलियत बताएंगे देश में हो रहा है क्या हो रहा है और कैसे वोटर आईडी कार्ड बनते हैं। केवल फोटो दिखाने से या ये करने से आईडी ये जनता की समझ में नहीं आएगा। चुनाव आयोग को आज से 10 साल पहले भी दिखा चुके हैं और चुनाव आयोग के डायरेक्शन पीआईएल भी फाइल की थी। उसमें पीआईएल में यह हुआ था कि 32,000 आईडी बनी थी उस टाइम में। ऐसे चुनाव आयोग इसमें कोई काम नहीं कर रहे। चुनाव आयोग कहता है कि अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए तो आप उसमें कोर्ट में जाइए, पुलिस में जाइए, वहां इनका मुकदमा दर्ज करें। ये चल रहा है जी 2008 से। पहली बार जब चुनाव हुआ था, पहले चला हुआ, लेकिन जब तक हमें जानकारी मिली आरटीआई के माध्यम से तो डॉक्यूमेंट्स फेक निकले। एक मतलब 1388 मकान नंबर है, 1406, 1407, इन आईडियों पे 80 आदमियों की आईडी बनी हुई, 70, 80, 100 ऐसे भी बहुत बने हुए। उसके बाद हमने आरटीआई मांगा है। आरटीआई के थ्रू जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म नंबर 6, 2 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एक एज प्रूफ, एक रेजिडेंस प्रूफ।
वो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास निकल के आए वो डॉक्यूमेंट सब के सारे फेक। हमने कंप्लेंट फाइल की, कंप्लेंट में एसआईटी बनी, एसआईटी 2 बार बनी, इसके अंदर 38 मुकदमे दर्ज हुए। मुकदमे दर्ज के बाद 17 समनिंग हुई, 67 अभी एक दूसरी कोर्ट में सीजर साहब की कोर्ट में पेंडिंग है। 209 कंप्लेंट हमारी अभी सेक्टर 5 थाने में विचारा दी। हम तो राहुल गांधी से एक ही बात करते हैं, सारी छोड़ दीजिए, केवल हमारे 2 डॉक्यूमेंट की जांच करा दें। हम 3 बातों के लिए आए हैं। पहली बात कि इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए हमारे पेपर्स के ऊपर, जो हमारे पेपर्स हैं जो बता रहे हैं कैसे फ्रॉड होता है। सेकंड, सरकार, हरियाणा सरकार को इन मुकदमों में जो 2 एसआईटी बनाई फेल हो गई, जिनमें आदम पता रिपोर्ट दी गई है, पुलिस को दोबारा संज्ञान लेके ऐसा करना चाहिए ताकि कोई और दोबारा ना कर सके। तीसरी हमारी अपील राहुल गांधी से है कि भाई साहब, आप दूसरों को गुड़ ना खाने की सलाह देने से पहले खुद गुड़ खाना बंद कीजिए। हम ये 3 बातें कहने हैं, यही हमारा पर्पस है। उसमें राहुल ने बहुत अच्छी बात की, एआई फिल्टर आता है जी, जिसमें आप लगा दो तो डुप्लीकेट आधार कार्ड, डुप्लीकेट फोटोज, डुप्लीकेट वो जो सिग्नेचर्स जो होते हैं वो उसको फिल्टर आउट कर देता है। वो सजेशन लेनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। हमारी मेन मांग पहली इलेक्शन कमीशन से है कि इन चीजों को संज्ञान लीजिए और अपनी त्रुटियां सुधारिए। लेक्चर देने की जगह पहले अपने आप देखिए। दूसरा, सरकार से, हरियाणा सरकार से, ये रिश्तेदारों में मत बटिए। किसी का रिश्तेदार क्या कर रहा है, किसी का रिश्तेदार क्या कर रहा है, वो जरूरी नहीं है। अगर किसी ने कानून का उल्लंघन करा है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है, उस पर तेजी स्पीड लाई जाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहती है कि एमएलए एमपी केस में 6 महीने फैसला हो या 12-12 साल हो।